गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, DRC 03 की फाइलिंग करते समय अब आपको जीएसटी पोर्टल पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपके रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में थोड़ी सी मदद जो है वो हो सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं DRC 03 ओपन किया गया है और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है कॉज ऑफ पेमेंट। ये कॉज ऑफ पेमेंट जो है इसका सिलेक्शन सही तरीके से करना क्यों जरूरी है, ये आपको चीज समझ में आएगी इस पूरे सेशन में। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वॉलंटरली, यानी कि अगर आप DRC 03 से टैक्स जमा करते हैं, वो वॉलंटरी करते हैं, तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 में होगा। SCN के थ्रू करेंगे, यानी कि जो सो कॉज नोटिस आया है अगर, और उसके बाद आप DRC 03 फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है एज पर एप्लीकेबल सेक्शन आप कर सकते हैं। आप जीएसटी एनुअल रिटर्न भरते हैं और एनुअल रिटर्न भरने के बाद वहां पे कोई लाइबिलिटी आपकी डिटरमाइन होती है, तो उस एनुअल रिटर्न की वजह से जो DRC 03 फाइल हो रहा है उसको भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की एनुअल रिटर्न जो है वो जानी है 31 दिसंबर 2022 तक। अगर आपको GSTR 99C फाइल करने में दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड, तो आप उसका फाइलिंग सेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई है चीजें कि आप किस तरीके से 21-22 का एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करना है और जो चेंजेस हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो चेंजेस हुए हैं इस बार फाइनेंशियल ईयर 21-22 की एनुअल रिटर्न में, उसको समझना। तो सारी चीज इस पर्टिकुलर सेशन में कवर कर दी गई है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे परचेज कर सकते हैं और वहां पर सेल्फ व्यू करके सारी चीजें समझ सकते हैं। इसके बाद आता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि GSTR 9C जो है उसमें भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो वो DRC 03 से पे होती है। इसके बाद है लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 टू GSTR 3B, ये इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 टू 3B, इसका मतलब क्या हुआ? लेट सपोज आपने GSTR 1 के अंदर लाइबिलिटी डिक्लेयर करी थी 1000 रुपए की, और GSTR 3B जो आपने फाइल करी उसी महीने की, उसमें लाइबिलिटी चली गई है 800 रुपए। तो ये जो 200 रुपए के अमाउंट है, ये अगर आप DRC 03 से पे करते हैं और उसमें कॉज ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करते हैं कि लाइबिलिटी मिसमैच था GSTR 1 और 3B, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपका जो रिसीवर है उसको सेक्शन 38 का एक क्लॉज है जो कि ये कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने, जिससे आपने इनवॉइस लिया है, उसने अपनी GSTR 1 के अंदर जो लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है, उस लाइबिलिटी का 100% से कम पेमेंट 3B के जरिए किया है, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये जितने महीने तक चलेगा, मान लेते हैं 3 महीने का प्रेस्क्रिप्शन आता है और 3 महीने तक लाइबिलिटी पेड परसेंटेज जो है वो 100% से कम रहती है, तो वो चीज आपके लिए ITC का एक रेस्ट्रिक्शन के रूप में काम करेगा। तो आप यहां पर DRC 03 भरते समय कॉज ऑफ पेमेंट, अगर आप लाइबिलिटी मिसमैच का ऑप्शन लेते हैं तो वो भी इस परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड वाले में ऐड हो जाता है। कैलकुलेशन फॉर्मूले में ये चीज बताई गई है कि लाइबिलिटी पेड परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगा। इसमें बताया गया है लाइबिलिटी पेड, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझेंगे, जो कि हम लोगों ने इस बार की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ये पूरा का पूरा टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
यहां अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी पेड परसेंटेज कैसे निकलेगा, लाइबिलिटी पेड परसेंटेज निकलेगा जो अमाउंट आपने 3B से पे किया डिवाइडेड बाय जो आपके GSTR1 से ऑटो ड्राफ्ट हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग 3B का अमाउंट GSTR1 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 80% की लाइबिलिटी पेड परसेंटेज जो है वो निकल के आएगी। जबकि ये जो 200 रुपए है ये अगर आप DRC 03 से भी भर देते और DRC 03 भरते समय आपने कॉज ऑफ पेमेंट में मान लेते हैं वॉलेंट्री ले लिया तो पेमेंट तो आपने कर दिया है, लेकिन ये पेड परसेंटेज वाले फॉर्मूला में ऐड नहीं होगा। 800 प्लस 200 करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि कॉज ऑफ पेमेंट जो है वो लाइबिलिटी मिसमैच वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो चीज बताई गई कि दिस लाइबिलिटी पेड कॉलम विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट पेड बाय द टैक्स पेयर फॉर एनी पीरियड इन DRC 03। DRC 03 के द्वारा किया गया पेमेंट भी इस फॉर्मूले में काउंट होगा बाय सिलेक्टिंग द कॉज ऑफ पेमेंट एज लाइबिलिटी मिसमैच GSTR1 टू GSTR3B। सिर्फ और सिर्फ तभी वो DRC 03 का अमाउंट कंसिडर करेगा इस कैलकुलेशन के लिए जब आपने कॉज ऑफ पेमेंट जो है वो लाइबिलिटी मिसमैच टू 3B वाला ऑप्शन जो है वो ले रखा है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगली बार जब आप GSTR1 और 3B का टैक्स जमा करें तो ध्यान रख करके करेंगे तो आगे चल के परेशानी ना तो आपको आएगी ना ही आपके परचेजर को आएगी। आपके द्वारा दिया गया इनवॉइसेस जो है वो सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 38 के अंदर जो क्लॉजेस दिए गए हैं उसकी तैयारी अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। उसमें एक क्लॉज ये है कि आपके सप्लायर ने GSTR1 की लाइबिलिटी का कितना परसेंटेज जो है वो 3B से कम पे किया है और कितने महीने तक वो कंटिन्यू चला है, उसके आधार पे आपका ITC जो है वो डिटरमाइन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GST के अंदर ये DRC 03 के अंदर जो ये नया ऑप्शन है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करने से क्या बेनिफिट होगा। टैक्स तो आपको वैसे भी जमा ही करना है, चाहे वो एनुअल रिटर्न की रिकंसिलेशन के बाद क्यों ना कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।